तो चलिए दोस्तों, आज प्रॉफिट और लॉस के बारे में पढ़ा जाए कि प्रॉफिट क्या है और लॉस क्या है। कोई भी व्यक्ति जब किसी वस्तु को खरीदता है और दुकानदार उस वस्तु को बेचता है, तो खरीदने और बेचने में लाभ या हानि होता है। यानी जिस दाम पर हम किसी वस्तु को खरीद रहे हैं, बाजार जाते हैं या कहीं भी जाते हैं जहाँ पे वस्तु को बेची जाती है, और जो वस्तु हम लेना चाहते हैं, तो उस वस्तु को लेने के लिए जो दाम हम दुकानदार को देते हैं, वह दाम उस वस्तु का क्रय मूल्य कहलाता है। यानी जिस दाम पर हम किसी वस्तु को खरीदते हैं या प्राप्त करते हैं, वही दाम उस वस्तु का क्रय मूल्य कहलाता है, जिसको हम उस वस्तु का कॉस्ट प्राइस भी करते हैं। और दुकानदार उस वस्तु को बेचता है, तो उसको बेचने के बदले पैसे की प्राप्ति होती है। यानी दुकानदार जब उस वस्तु को बेचता है, तो जिस दाम पर उस वस्तु को बेच रहा, वह दाम उस वस्तु का विक्रय मूल्य कहलाता है। यानी जिस दाम पर किसी वस्तु को बेचा जाता है, वही दाम उस वस्तु का विक्रय मूल्य कहलाता है। वही उसका सेलिंग प्राइस है। अब हमें यह जानना है कि प्रॉफिट कब होगा और लॉस कब होगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि किसी वस्तु को जिस दाम पर हम खरीदते हैं, उससे अगर ज़्यादा दाम पर उस वस्तु को अगर हम बेचते हैं, तो हमें लाभ की प्राप्ति होगी। जैसे 400 रुपया में अगर एक वस्तु को हम खरीदें और 500 रुपया में उस वस्तु को हम बेचते हैं, तो जिस दाम पर उस वस्तु को खरीदे हैं, उससे ज़्यादा दाम पर उस वस्तु को हम बेच रहे हैं, तो हमें लाभ की प्राप्ति हो। तो लाभ की स्थिति के लिए विक्रय मूल्य को जो है ज़्यादा होना चाहिए। यानी विक्रय मूल्य वह बड़ा होगा और क्रय मूल्य क्या होगा, छोटा होगा। ऐसी स्थिति में लाभ की प्राप्ति होती है। और वही अगर हम 500 रुपया में किसी वस्तु को खरीद रहे हैं और 400 रुपया में उस वस्तु को हम बेच रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में हानि होगा। क्योंकि 500 रुपया में हम वस्तु को खरीदते हैं और उससे कम दाम में उस वस्तु को बेच रहे हैं, तो हानि होगा। यानी हानि की स्थिति में विक्रय मूल्य जो होता है वह छोटा हो जाता है और क्रय मूल्य जो होता है वह बड़ा होता है। ऐसी स्थिति हो जाती है। तो अगर हम लाभ निकालना चाहेंगे, तो 500 में से 400 को क्या करेंगे, घटाएंगे, तो 100 रुपया हमारा लाभ हो। इस स्थिति के लिए जब 400 रुपया में वस्तु को खरीदते और 500 में बेचते हैं, और जब वस्तु को 500 में खरीदते हैं और 400 में बेचते हैं, तो हमको हानि होगा। तो हानि निकालने के लिए हम क्या करेंगे, क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को घटाएंगे। यानी क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को घटाएंगे, 500 में से 400 को घटाएंगे, तो 100 रुपया हमको क्या होगा, हानि। प्रॉफिट और लॉस के दो प्रश्नों पर हम विचार करें, प्रतिशत लाभ और प्रतिशत हानि कैसे निकाला जाए। तो एक मेज है जिसको हम 400 रुपया में खरीदते हैं और 800 रुपया में उसको बेच देते हैं, तो कितना प्रतिशत लाभ हुआ। इसके लिए सबसे पहले लिखते हैं कि प्रतिशत लाभ बराबर एसपी माइनस सीपी बटे सीपी गुने 100। एसपी यानी सेलिंग प्राइस कितना है, 800 रुपया। या 800 रुपया में वस्तु को बेचते हैं, खरीदते कितने में है, तो 400 रुपया। वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, तो 400 रुपया गुने 100। 800 में से 400 घटता है, कितना आता है, 400। नीचे 400 है तो 400 लिखते हैं, गुने 100 कर देते हैं। 400 से 400 कट जाता है, यानी 100% हमको क्या हुआ, लाभ। दूसरा प्रश्न है कि 100 रुपये की वस्तु को
100 रुपये की वस्तु को 80 रुपया में बेचा जाता है, यानी ज़्यादा दाम की वस्तु को कम दाम में हम बेच रहे हैं, तो कितना कितना प्रतिशत हमको हानि होगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, प्रतिशत हानि बराबर क्या होता है, CP माइनस SP बटे CP गुने 100। 100 रुपया CP है, SP कितना है 80 रुपया, और ये CP कितना है 100 रुपया गुने 100। 80 में से 100 घटेगा तो कितना आएगा 20, नीचे 100 है और गुने 100। 100 से 100 कट गया, 20% हानि हुआ। यानी इस तरह से प्रतिशत लाभ और प्रतिशत से हानि प्रश्नों का हम हल करते हैं। प्रतिशत लाभ निकालने के लिए जो लाभ होता है उसको ऊपर और जो क्रय मूल्य होता है उसको नीचे रख करके गुने 100 कर देते हैं। अब हमें यह जानना है कि विक्रय मूल्य कैसे निकाला जाए। जैसे 450 की कोई वस्तु और उसको हम कितना में बेचे कि 10% हमको लाभ हो, तो विक्रय मूल्य निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि विक्रय मूल्य बराबर 100 जोड़ प्रतिशत लाभ बटे 100 गुने क्रय मूल्य। इसी सूत्र पर हम बनाते हैं। तो ये 100 है तो 100 का 100 लिख देते हैं। कितने प्रतिशत लाभ हुआ तो 10%, तो 10 लिख देते हैं। नीचे 100 है तो 100 लिख देते हैं। क्रय मूल्य हमारा क्या है 450 रुपया, तो 450 रुपया। 100 10 110 हो गया बटे 100 गुने 450। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 कट जाता है। 45 का गुना 11 से करते हैं तो 5 और ये हो गया 9, ये हो गया 495 रुपया हमारा विक्रय मूल्य है। इसी प्रश्न को हम दूसरे तरीका से भी लिख सकते हैं। इस 400 की वस्तु को 20% लाभ पर अगर हम बेचते हैं तो हमारा विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए, यानी वस्तु 400 रुपये की, क्रय मूल्य उसका 400 रुपया और उससे 20% प्रॉफिट पर हम दूसरे आदमी को दे रहे हैं, तो उसको कितना दाम हमको देना पड़ेगा या हमारा विक्रय मूल्य क्या हो, ये निकालने के लिए इसी सूत्र का हम उपयोग करते हैं। क्योंकि इसमें भी विक्रय मूल्य निकालना था, इसमें भी विक्रय मूल्य निकालना था। तो लिखते हैं विक्रय मूल्य बराबर 100 में 20 को जोड़ देते हैं। 100 जोड़ 20, नीचे 100 लिख देते हैं। क्रय मूल्य हमारा कितना है 450 है तो 450 लिख देते हैं। 120 को 120, नीचे 100 हो जाता है गुने 450 हो जाता है। 1 0 से 1 0 काटते हैं, 1 0 से 1 0 काटते हैं। 12 का गुना 45 से करते हैं तो 12 बचे 60 के 0, हाथ में 6, 12 चौका 48, 48 और 6 54, यानी 540 रुपया होता। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह का वीडियो आगे मैं आपके लिए बनाता रहूं। तो प्रश्न है 500 रुपये की वस्तु को कितने में बेचा जाए कि 20% हानि। इसके लिए हम क्या करेंगे कि विक्रय मूल्य बराबर 100 माइनस प्रतिशत हानि बटे 100 गुने क्रय मूल्य। 100 में से कितने प्रतिशत की हानि हुई है 20%। 20 को घटा देंगे बटे 100। क्रय मूल्य हमारा कितना है 500। 100 में से 20 घटेगा तो 80, 80 बटे 100 हो जाएगा। अब गुने 500। 2 0 से 2 0 को काटते हैं। 80 गुने 5, 400 रुपया हमारा आंसर हो जाएगा। यानी 500 रुपये की वस्तु को 400 रुपये में बेचने पर
20% की हमको हानि की हो जाती है। एक दूसरा प्रश्न इसी तरह का है कि 400 रुपये वस्तु को 10% हानि पर बेचा जाता है तो उसका विक्रय मूल्य हमको निकालना। तो लिखेंगे कि विक्रय मूल्य बराबर 100 माइनस प्रतिशत हानि बटे 100 गुने क्रय मूल्य। 100 कितने प्रतिशत हानि होता है? तो 10%। वस्तु को कितना में खरीदा गया है? 400 रुपये। 100 में से 10 घटेगा तो 90 आएगा बटे 100 गुने 400। 2 जीरो से 2 जीरो को काटते हैं, 90 का गुना 4 से करते हैं, 360 रुपया आता है। यानी 400 रुपये की वस्तु को 10% हानि पर हम बेचते हैं तो उस वस्तु को हमको 360 रुपया में बेचना पड़ेगा। 500 रुपये की वस्तु को 400 रुपये में बेचते हैं तब हमें 20% की हानि होगी।